जूं जूं बड़ा हृदय में मत, मधु प्रेम का प्याला पिया। पैसा टका जो पास था सब साधु संतों को दे दिया। सब कुछ तजा हरि ध्यान में और नाम हरि का ले लिया। नितदास मतवाले बने, हरि का भजन हरदम किया। प्रकट किए सब देह पर जो नेह के आसार हैं। जय श्री कृष्णा। आपके अपने कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विघ्न विनाशक गणपति का स्मरण करती हूँ, माँ शारदे का वंदन करती हूँ और अपने गुरुवर को प्रणाम करती हूँ। आप सभी रसज्ञ जनों को भी प्रणाम करती हूँ। आज हम बड़ी ही कौतुक व विस्मय से भरपूर एक अमर संत कवि शिरोमणि नरसिंह मेहता महाराज के बारे में जानेंगे, जिनकी अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को दौड़ दौड़ कर अपने भक्त के कारज साधने के लिए आना पड़ता था। आइए जानते हैं भक्त नरसिंह जी को। वैसे तो इन सूक्ष्म शब्दों द्वारा उनकी भक्ति की महानता व्यक्त करने में मेरी लेखनी कतई सक्षम नहीं, समर्थ नहीं। बस जानकारी भर हम श्रवण कर लें तो भी हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारा भक्ति मार्ग पुष्ट होगा। इसी आशा के साथ चलिए श्रवण करते हैं पावन चरित्र। नरसिंह मेहता का जन्म 1414 ईस्वी में जूनागढ़, गुजरात, सौराष्ट्र के निकट हुआ था। उनकी मृत्यु 1480 में हुई थी। कर्मभूमि भारत थी। उनकी मुख्य रचनाएं सुदामा चरित, गोविंद गमन, चातुर्यो, सूरत संग्राम, श्रृंगार माला, वसंत नापदो, कृष्ण जन्म नापदो आदि है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पंक्ति से आरंभ होने वाला यह सुविख्यात पद नरसिंह मेहता का ही है। नरसिंह जी ने इसमें वैष्णव धर्म के सारे तत्वों का संकलन करके अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवीयता का परिचय दिया है। नरसिंह जी की इस उदार वैष्णव भक्ति का प्रभाव गुजरात में आज भी लक्षित होता है। इनकी प्रसिद्धि कृष्ण भक्ति के कारण हुई थी। गुजराती भक्ति साहित्य के संत शिरोमणि कवि श्रेष्ठतम कवि थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता भाव प्रणव कृष्ण की भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह का वही स्थान है जो हिंदी में महाकवि सूरदास का है। जीवन परिचय में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। माता पिता का देहांत हो गया था, अतः संतों की मंडली में इधर उधर घूमा करते थे। 15-16 वर्ष की आयु में चचेरे भाई ने विवाह करवा दिया। कोई काम न करने पर भाभी कटाक्ष करती थी। उनकी फटकार से व्यथित होकर एक दिन गोपेश्वर के शिव मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। मान्यता है कि 7 दिन में उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। तब उन्होंने भौतिक साधन न मांगकर रासलीला व कृष्ण भक्ति के दर्शन का वरदान मांगा। गोलोक में उन्हें रासलीला के दर्शन स्वयं भोलेनाथ ने करवाए थे। अब नरसिंह जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। भाई का घर छोड़कर वे जूनागढ़ जाकर अलग रहने लगे। उनका निवास स्थान आज भी नरसिंह मेहता का चौरा नाम से प्रसिद्ध है। वे हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनके रोम रोम में भक्ति रस प्रवाहित होने लगा। मुख से भक्ति पद झरने लगे। उनकी वाणी में सरस्वती का पावन प्रवाह बहने लगा। वे सभी को समदृष्टि से देखते थे, छुआछूत को नहीं मानते थे। हरिजनों की बस्ती में जाकर उनके साथ कीर्तन करते थे। यहाँ तक कि बिरादरी ने उनका बहिष्कार कर दिया, पर वे अपने मत पर अडिग थे। जब उनके पुत्र का विवाह बड़े नगर के राजा के वजीर की पुत्री के साथ तय हुआ, तब भी नरसिंह जी ने द्वारिका जाकर प्रभु को बारात में चलने का निमंत्रण दिया। प्रभु श्यामल शाह सेठ के रूप में बारात में आए और नरसिंह जी के ठाठ देखकर लोग चकित रह गए। जब जूनागढ़ के राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही, तब कीर्तन में तल्लीन नरसिंह जी के गले में अंतरिक्ष से माला आ गिरी। निर्धनता के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन में पत्नी व पुत्र वियोग भी झेलना पड़ा, पर उन्होंने अपने योगक्षेम का पूरा भार अपने इष्ट श्री कृष्ण पर डाल दिया। जिस नगर समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था, अंत में उसी ने उन्हें अपना रत्न माना। एक बार द्वारिका को जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और उन्हें 500 रुपए देते हुए कहा कि आप बड़े पहुंचे हुए संत हो, आप अपने नाम की 500 रुपए की हुंडी लिख दो, हम द्वारिका में जाकर ले लेंगे। पहले तो नरसिंह जी ने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें हुंडी दे। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया।
हुंडी एक तरह की आज की डिमांड ड्राफ्ट जैसी होती थी। इससे यात्रा के समय रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। द्वारिका नगरी में पहुंचने पर साधु संतों ने सारी जगह पता किया, किंतु कहीं भी सामल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे कि अब तो यह हुंडी तुम नरसी से ही लेना। उधर नरसी जी ने उन 500 रुपए से सामान लाकर भंडारा देना आरंभ कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसी जी की पत्नी ने सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर वृद्ध संत को भोजन कराया। जैसे ही संत ने भोजन किया और उधर द्वारिका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। सांवल शाह एक सेठ का वेश बनाकर संतों के सामने आए और भरे चौक में संतों को हुंडी के रुपए दिए। द्वारिका के सभी सेठ देखते ही रह गए। नरसी जी का भात या मायरा ये दूसरा प्रसंग है। एक समय नरसी जी की दोहित्री का विवाह था। नरसी जी की बेटी ने उन्हें शगुन का गुड़ देते हुए कहा, पिताजी आपको विवाह में आना है और भात भी भरना है। नरसी जी ने कहा, बेटी मेरे पास देने को भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विवाह में नरसी जी आए, टूटी फूटी मांग कर गाड़ी ली और मरे गिरे 2 बीमार और वृद्ध बैल लिए तथा गाड़ी में 5-7 मोढ़े बिठा लिए। गाड़ी में टूटे फूटे मिट्टी के भांडे रख लिए और 150 तुलसी की मालाएं ले ली सभी को देने के लिए और चल पड़े विवाह में जाने के लिए। बेटी के गांव में पहुंचते ही जिसने भी देखा वही मजाक बनाने लगे, देखो भतैया आए हैं भात लेकर। नानी बाई को जब यह पता लगा तो वे बिलक पड़ी और बोली, मैं तो अपनी बेटी को लेकर कुएं में कूदकर जान दे दूंगी, इतनी शर्मिंदगी कैसे बर्दाश्त करूं। ससुराल वालों ने तरह तरह के ताने दिए। गांव की स्त्रियों ने पूछा, समधी जी क्या लाए हैं? तब नानी बाई की सास ने गुस्से में कहा कि वो 2 पत्थर लाए हैं। नरसी जी की इन सब बातों से बड़े लज्जित हुए और भगवान से करुण पुकार करने लगे कि हे भगवान, मेरे पास जीवन भर की पूंजी सिर्फ आपकी भक्ति है। अब आप ही काज संवारो, नहीं तो आपको कौन पूछेगा, कौन भक्ति करेगा, कौन आपको मानेगा। भगवान ने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत राधा रुक्मणी जी के साथ गाड़ी भर कर भात लाए और भर भर कर सबको संतुष्ट किया। अपने परम भक्त की लाज रखी। भगवान नरसी जी जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे बहुत बड़े दानी थे। श्री कृष्ण के नाम पर उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, सर्वस्व दान कर दिया था। इसीलिए भगवान कृष्ण को हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी आना ही पड़ता था। आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज ने भक्तमाल में नरसी जी के साथ हुई इन घटनाओं का वर्णन किया है। उनकी भक्ति के प्रताप से स्वयं श्री कृष्ण को उनकी बेटी नानी बाई के मायरा भरने आना पड़ा। ऐसी थी नरसी जी की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए। उनकी भक्ति की कथा नरसी जी का मायरा अमर हो गई। जन जन के हृदय में संत शिरोमणि की जय हो। यदि आप सभी को सुंदर जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।